अस्सलाम इमदाद सुमरो, खबर अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया गया है और फैसला है कि इमरान खान साहब को अब जेल में उस तरह सहूलियात दस्तयाब नहीं हो सकती जिस तरह अभी तक वो एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए जेल को जहन्नुम बनाए जाने का मंसूबा है। यानी ऐसे भी जेल जहन्नुम ही होता है, यानी अभी तो मौजें हैं ना, अयाशियाँ हैं, सारी सहूलतें, क्या क्या सहूलतें वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। और सहूलतें वापस लेने का आगाज़ होगा आइंदा चंद रोज़ में। प्रिंसिपली डिसीजन जो होता है ना, जिसको फैसला कहा जाता है, वो हो चुका हुआ है। दूसरा, इमरान खान साहब की अब नई उम्मीद कहाँ है। पहले इमरान खान साहब की उम्मीद बाजवा साहब थे, फिर इमरान खान साहब की उम्मीद फैज़ हमीद थे, फिर इमरान खान साहब की उम्मीद जो है वो अपना चीफ जस्टिस बंदयाल थे। उसके बाद इमरान खान साहब की उम्मीद आने वाले चीफ जस्टिस जो दौड़ गए एजाजुल एहसन साहब, वो थे। अब किसमें इमरान खान साहब ने उम्मीद लगा वाबस्ता की है। 8 फरवरी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया इमरान खान साहब की। उनका ख्याल था कि हुकूमत उनकी बनेगी, ज़ाहिर नहीं बना सके वो अपनी हुकूमत, चाहते तो बना सकते थे। अब कहाँ उम्मीद वाबस्ता कर रखी है, इस पर बात होगी। और इमरान खान साहब का हर कदम, हर फैसला हुकूमत को मजबूत से मजबूत तर कर रहा है। वो कैसे, इन सारे मामलों पर बात होगी। अभी इमरान खान साहब जो है वो कोटला अपना अडयाला जेल में है। उससे पहले खान साहब अटक जेल में थे और अडयाला में इमरान खान साहब को सारी जो आसपास की खोलियाँ हैं वो तोड़ के ना, सेल्फुल खोल के एक मुकम्मल आराइशों से भरपूर इमरान खान साहब को एक सेल बना कर दिया गया है, जहाँ वो वॉक भी करते हैं, जहाँ पर वो साइकिल भी पर वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जहाँ पर उन्हें देसी कुक्कड़, देसी बकरा, देसी घी में बना हुआ हफ्ते में 2-2 बार मिलता है। उनकी मर्ज़ी का खाना होता है। मुलाकातें, यानी 175 दिनों में उन्होंने जब से जेल गए हैं तो कोई 1000 के करीब मुलाकातें वो कर चुके हुए हैं, 976 मुलाकातें। तो इतनी मुलाकातें शायद हम रिकॉर्ड निकालेंगे तो शायद तारीख में किसी भी सियासी कैदी के साथ इतनी मुलाकातें किसी ने की हो। इमरान खान साहब ज़ाहिर है तो सियासतदान जेल में अपने अमालों और अपने करतूतों की वजह से हैं। माजी में हमारे जो सियासतदान जेलों में रहे हैं उनके ऊपर अजीब व गरीब तरह तरह के इल्ज़ामात होते थे, करप्शन के, ये वो। इधर इन्होंने इल्ज़ामात जो इनके ऊपर थे उनको ओन भी करते रहे, यानी साइफर का इल्ज़ाम, तोशाखाना का इल्ज़ाम। मैंने घड़ी मुझे तोहफे में मिली, मैंने बेच दी। फिर चलो बेच तो दी, पैसे कहाँ से अदा किए वो भी तो बताओ ना। पहले घड़ी बेची, पैसे बाद में अदा किए। घड़ी की कीमत कितनी लगवाई, कुछ भी नहीं बताया। भाई मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मतलब ये रट लगा रखी होती थी उन्होंने। फिर ये कि नवाज शरीफ भी तो गाड़ियाँ ले गए, जरदारी भी तो गाड़ियाँ ले गए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले गए होंगे। भाई हिसाब किताब ले उनसे कानून, और ज़ाहिर है कानून उनसे हिसाब किताब लेगा। ऐसा नहीं है कि वो कानून उनको भी छोड़ देगा, वो जेलों में रह चुके हुए। मतलब आसिफ जरदारी साहब अब जब सदर बन गए तो जिन मुकदमात में उन्होंने इस्तिस्ना लिया है उनमें एक मुकदमा ये तोशाखाना का भी है। तो वो तो हिसाब किताब दे रहे थे, भुगत रहे थे। तो और साइफर जैसा मामला कि जो साइफर मेरे पास था गुम गया, किधर गया पता नहीं है। तो बहरहाल, तो अब इमरान खान साहब हैं जेल में। इमरान खान साहब को सिस्टम के अंदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो पीडीएम की जो हुकूमत थी पिछली 16 माह की, वो हुकूमत कुछ और इश्यूज़ में मसरूफ़ थी। पहले तो इमरान खान पर हाथ नहीं डाल सकती थी। 1 मिनट से पहले जनाब चीफ जस्टिस साहब बुला लेते थे कि बुलाओ मेरे लाडले को, मर्सिडीज़ में बिठाकर बुलाओ, बुलाया जाता था भाई। तो हुकूमत चाहते हुए भी राणा सनाउल्लाह साहब रोज़ाना मूँछों को तेल लगाकर ताव देकर कहते थे इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। तो आगे से अदलिया और सिस्टम के अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, हमारा लाडला है। तो बहरहाल, तो वो पीडीएम की हुकूमत उस तरह कुछ मुआशी मामलात, कुछ दीगर मजबूरियाँ, प्रायोरिटीज़ और थी, तो कुछ नहीं कर सकी थी। तो और गिरफ्तार पर बहरहाल उस दौरान फिर वो 9 मई भी कर बैठे और फिर उनको सज़ा भी आ गई 5 अगस्त को तोशाखाना वाली, उसमें गिरफ्तार हो गए। एक बार जेल में डालने की जरूरत था, उसके बाद जमानतें होती भी हैं इमरान खान साहब की, बरी भी होते हैं कई मुकदमात में, लेकिन बाहर नहीं आ रहे। और कुछ दोस्त हमारे कहते थे कि इमरान खान साहब मार्च में बाहर आ जाएंगे। आज 23 मार्च है, बाकी मार्च के दिन बचे एक हफ्ते के अंदर शायद बाहर आ जाए, चमत्कार कोई हो जाए। लेकिन मेरे पास खबर उलट है। मेरे पास खबर ये है कि भाई सिस्टम के अंदर से फैसला किया गया कि बंद, अयाशियाँ ख़त्म। अब क्योंकि ये जो हुकूमत आई, ये 5 साल की हुकूमत है।
इमरान खान साहब कहते हैं 5-6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, मुल्की हालात इस हुकूमत की जो है वो अपना गारंटी है, मुहाफिज है मुल्क के हालात इस हुकूमत के। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इमरान खान साहब के इक़दाम इस हुकूमत को मज़ीद मजबूत करते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं कोई सोच अगर पैदा होती है कि यार ये क्या हुकूमत है, इसको चलने देना चाहिए, नहीं, जब मतलब फ़र्ज़ कर लें तो ये साहब ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि वो दौड़े दौड़े दोबारा एक दूसरे के साथ अपना हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोबारा एक दूसरे का टिच बटनों की जोड़ी बन जाते हैं कि मैं तीला बिचो ना लगे भाई, इतना करीब हो जाए एक दूसरे के। तो इमरान खान साहब के साथ अब जो चीज़ है कि इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि 5-6 महीने में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मैं 5-6 महीने जेल काट लूँगा। मुश्किल दिन अब आ गए। खबरें तो तरह तरह की है ना, मैं उन खबरों पर यकीन नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ कोई प्रोपेगेंडिस्ट जो है वो ये कहे कि जी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट डील देने को तैयार है और इमरान खान अपनी मर्ज़ी के मुल्क में जाना चाहते, वो चाहते मुझे बरतानिया भेजे, अमेरिका भेजे, इस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं सऊदी अरब जाओ। उस पर फैज़ल चौहान साहब ने एक स्टेटमेंट दाग दी कि जी रियासत मदीना का नाम लेकर लोगों को अपना बेवकूफ़ बनाने वाला जो है अपना सऊदी अरब नहीं जाना चाह रहा। तो उस वक्त आप भी उनके साथ थे। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब को वो जो डील शील की बातें, मुझे मतलब कोई डील शील मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं कि उनको कोई डील देना चाह रहा है या वो ज़ाहिर है वो मांग रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कोई मेरे साथ आकर बात करे, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब जो चीज़ है वो ये है कि कुछ खबरें बाहर आ रही हैं, कुछ चीज़ें ना नज़र आ रही होती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। ये खबर या इतनी डिटेल्ड ऐसी बाहर नहीं दी जाती। मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कोई खबर देगा, मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं खबर मुझे मिल गई, मैंने खबर चला देनी है, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको मैं ज़रा ठोक बजा के तस्दीक करके आगे बढ़ाऊँ। ये ना हो कि मैंने अभी मुझे किसी ने कान में फूंक डाल दी इमरान खान की तरह और मैंने ज़बान से निकाल दी, ओ IG ओ ADS, इस तरह नहीं। खबर है आपके पास आई, खबर आपको उसकी तस्दीक करें, तस्दीक करके उसके बाद आपको लगता है कि 16 ने ठीक है चीज़ चला दें। जाहिद किशकोरी साहब बड़े मेहनती जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो खबर दी है उसके बाद एक तहलका मचा हुआ, छतरी मची। ये क्या हो गया भाई, 35 लाख के खाबे खाना या 35 लाख 175 दिन में एक कैदी पे खर्च होना। अच्छा, उसके अलावा 976 मुलाकातें 65 शख्सियात से, 976 मुलाकातें, यानी 175 दिन में 976 मुलाकातें। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के जो टाइम है जेल का मुलाकातों का, यानी वो मुकम्मल टाइम इमरान खान साहब बार बार मुलाकातें करते होंगे ना। तो अब हुकूमत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक चीज़ जो अब पनप रही है और जो डिसीजन हुआ है जिसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि अदालतें भी बीच में है ना, अदालतों के मामला भी हैं, वो भी उठकर कह देंगी कि जी ये सहूलतें जो हमने दिलवाई हैं वो वापस क्यों ले रहे हैं, वो तो साबिक वज़ीर आज़म है। तो साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलतें मिला करती हैं शायद उतनी सहूलतें मिल जाएँ, लेकिन फिर गर्मियाँ आ गई हैं, अडयाला जेल में बत्ती चली जाए जनाब, वो लाइन ही ट्रिप कर जाए, क्या करेंगे आप? तो फिर गर्मियाँ होंगी ना, फिर जहन्नम बनेगा ना जेल। तो खबर ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब ये सोचा गया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें कम करेंगे, फिर मुलाकातें बंद करेंगे, फिर इमरान खान साहब की जो सहूलतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम की जाएंगी, वापस ली जाएंगी। और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब डॉक्टर तलब करते हुए नजर आएंगे कि वो कहेंगे जी मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे मेरे डॉक्टर से मिलाए। अदालत में तो पेशी तो रोज़ाना होती है किसी न किसी, तो वहाँ आकर ये बात करेंगे। ये जो जाहिद किशकोरी साहब की खबर के बाद अब एक डिमांड आई है मुस्लिम लीग नून के अंदर से, वफाकी हुकूमत की तरफ से डिमांड है, वफाकी हुकूमत की तरफ से। इरफान सिद्दीकी साहब यानी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सरकर्दा रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। उन्होंने ये जाहिद किशकोरी साहब वाली स्टोरी जो है वो एक्स पर, ट्विटर पर वो शेयर की है और उन्होंने डिमांड किया है कि जी बताया जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको क्या सहूलियात हैं और वो इतना अर्सा उनके साथ कौन कौन मुलाकात करने आ रहा है, कौन कौन मुलाकातें करता है, सहूलियात बताई जाए। जब वो सहूलियात सामने आएंगी तो क्या वो सहूलियात यानी ऑफिशियली जब जेल हुकाम पहले बता चुके हुए, लेकिन एक बार फिर जब चीज़ें आएंगी तो फिर सवाल होगा कि जी क्या ये सहूलतें जेल मैनुअल के मुताबिक हैं या अदालतें भी ऑर्डर करती जा रही हैं कि भाई अदालत जेल मैनुअल तो तब्दील नहीं कर सकती ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि कैदी
अगर बीमार है और उसका जेल के अंदर इलाज नहीं हो सकता, उसको अस्पताल भेजें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि कैदी के लिए पूरा जेल खाली कर दे। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है उस तरफ जा रही हैं जिसको जहन्नुम बनाना कहते हैं। तो उसके बाद पता चलेगा कि वो जो कहते हैं कि जी कप्तान डट के खड़ा हुआ है, लोग गए थे उनके पास और उन्होंने इनकार कर दिया कि जी मैं डील नहीं लूँगा, मैं यही मरूँगा, ये होगा। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मरना वरना सबने है, लेकिन मेरा मतलब कि जेल में इमरान खान साहब को ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ कि वो जो इमरान खान कह रहे हैं ना कि जी मैं 5-6 महीने जेल काट लूँगा और उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वो क्यों कह रहे हैं? अब उनकी अपने बदतरीन सियासी जो उन्होंने अपने ज़ाती दुश्मन बनाए होते हैं ना सियासत में, एक और बदतरीन सियासी दुश्मन जो है इमरान खान साहब के, आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, उनसे उन्होंने उम्मीद वाबस्ता की है। मैंने पीटी के कुछ दोस्तों से गपशप लगाई कि ये क्या है, मतलब क्यों? वो कह रहे नहीं जी, नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो दीवार के उस पार देखने की सलाहियत रखते हैं, और दीवार के उस पार कितना ही देखते हैं कि वो सारा अपना बेड़ा गर्क कर बैठे इमरान खान साहब। तो दीवार से उस पार देखने की सलाहियत इतनी रखते हैं कि अप्रैल 2022 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी तो रोज़ाना 3-4 दिन की डेट देते थे कि जी इतने दिनों के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना 9 मई हुआ और रोज़ाना लोगों को बुलाकर कहते थे जनाब एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़ा फैसला होने जा रहा है, हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, तब्दीली बड़ी आने जा रही है। तब्दीली क्या आने जा रही है? आर्मी चीफ चेंज हो जाएंगे, ये वो कहते रहे अपने लोगों को। बंद कमरे में कहते थे कि जी आर्मी चीफ के खिलाफ अंदर से मामला गड़बड़ हो चुके हुए हैं और ये आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, आसिम मुनीर। और जो व्लॉग करते थे उसमें कहते थे कि जनाब 2 हफ्ते, 1 हफ्ता और 1 हफ्ते के बाद सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। तो बहरहाल अब वो इमरान खान साहब दीवार के उस पार इतना देखने की सलाहियत रखते हैं, जो अभी तक जो बातें की है कोई एक बात भी उनकी ठीक साबित नहीं हुई, लेकिन वो इस उम्मीद पर बैठे हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तलाफ करेगी और पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकल जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी और फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। वो ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी है, आसिफ जरदारी बन गए सदर। पीपल्स पार्टी की नज़र है 2029 के इंतखाबात पर। वो चाहते हैं कि ये मुश्किल वक्त जो है मुस्लिम लीग नून मुश्किल फैसले करे, प्राइवेटाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन करें, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ाएं। किसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है ये मुश्किल वक्त फैसले करके मज़ीद बदनाम हो जाए, मज़ीद गैर मकबूल हो जाए और 2029 के इलेक्शन में गलियाँ सुंजियाँ तो मिर्ज़ा कल्ला, ज़ाहिर कल्ला मिर्ज़ा तो नहीं होगा, लेकिन ख्वाहिशों पर पाबंदी तो नहीं है ना। तो फिर पीपल्स पार्टी से अप्रोच के साथ सियासत कर रही है, तो वो क्यों शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म करेगी? शहबाज शरीफ को कहीं से ख़तरा होगा हुकूमत को, पीपल्स पार्टी जो मोड़ा लगा के खड़ी हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान साहब कभी भी खुद करके, मतलब शिकार खुद करके या खुद कमा के, उसे सराइकी में कहते हैं अपनी घोट नशा थी वही, खुद बना के कभी नहीं खाते। तो वो खान साहब जो है पहले वो सारी सियासत उनकी इस पर थी कि जी अपना बाजवा के बाद फैज़ अमीन को आर्मी चीफ लगाऊंगा, उस पर लड़ाइयाँ हो गई। फिर सारी सियासत इस पर थी कि यार उमर रज़ा बंदियाल के ज़रिए मैं उसके होते हुए इलेक्शन करवाऊं और फिर आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर को ना लगने दो, ठीक है, ताकि उमर रज़ा बंदियाल मैं और फैज़ अमीन मिलकर और मुल्क में एक नया सिस्टम लेकर आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एजाजुल हसन बनेंगे मुल्क के चीफ जस्टिस, उस पर उम्मीदें वाबस्ता। फिर 8 फरवरी के इलेक्शन पे कुछ हो जाएगा, चमत्कार होगा। 8 फरवरी को इमरान खान साहब के लिए बहुत ही कमाल किस्म के रिजल्ट आए, यानी वो चाहते तो उसको अपने हक में तब्दील कर सकते थे, नहीं किया इमरान खान साहब, उनकी मर्जी है। तो बहरहाल अब ये सारा कुछ करते रहे, अब कुछ नहीं हुआ। अब वो ये देख रहे हैं कि जी कब आसिफ जरदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का शिकार करते हैं। नहीं करेंगे आसिफ जरदारी शिकार। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे अहमकाना फैसले करते हैं, ऐसी अहमकाना हरकतें कर जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जफ्फा डाल के बैठ जाती है हुकूमत को कि हम आपके साथ हैं। मतलब IMF को चिट्ठी लिखना कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, उसके बाद सोचे ना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को कितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि जो मुखालिफ लीडर है पोजीशन में जो बैठे हैं वो तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने का सोच रहे, तो हुकूमत को सपोर्ट दो। IMF के दफ्तर के सामने मुजाहरा करवा देते, लॉबिंग करके अमेरिकन कांग्रेस में हेयरिंग करवाते हैं डोनाल्ड लूप पर,
और वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो जो कोई पाकिस्तान दुश्मन भी ना करे। जो अपना पीटीआई की लॉबिंग, ज़ाहिर है वो लॉबिंग का असर था कि अमेरिकन कांग्रेस जो है कि जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये सारी वो जो भी करते हैं इमरान खान साहब, जो भी कदम उठाते हैं वो कदम इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाता है, वो कदम हुकूमत के हक में जाता है। तो लिहाजा अब जो नए फैसले होने जा रहे हैं वो उनमें इमरान खान साहब को वो ढील नहीं मिलेगी जो अभी तक उनको मिल रही है जेल के अंदर। इमरान खान की ज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो ऐश में बैठे ना, तो वो नहीं मिलेगी। और जेल काटना अब अगले एक आध महीने में इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।